Hello, welcome to my channel. My name is Rimal Sharma and today we will discuss about a very important topic, the topic which is not mostly discussed in your grammar books also. हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप कि आपने टेंसेस तो पढ़े ही होंगे. टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो आज जो टेंसेस हम उसको कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आज यहाँ पे पढ़ेंगे. सो टेंसेस जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दीज टेंसेस. सो अगर हम इनके कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. ओपन कंडीशन, then comes your rejected condition and then comes your imaginary condition. So आज हम 3 conditions की बात करेंगे. First starting with our step by step. So first step is open condition. Open condition वो condition होती है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. मतलब which can be fulfilled or it cannot be fulfilled. For example, if it rains, the match will not be played. अगर बारिश होती है तो मैच नहीं होगा, बट अगर बारिश नहीं हुई तो मैच होगा. यानी ये कंडीशन है ऐसी है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. इफ यू डू नॉट वर्क हार्डर यू विल नॉट पास एग्जामिनेशन. अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होंगे, बट अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम पास हो जाओगे. मतलब कंडीशन ऐसे है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो ऐसी कंडीशंस जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं उन्हें हम कहते हैं ओपन कंडीशन. ना इसके अलावा ओपन कंडीशन में आपको टेंसेस कैसे यूज करने होते हैं, नोट फर्स्ट आपको दिया गया है. अगर रेफरेंस प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो पूरे सेंटेंस में, तो आपका मेन क्लॉज एंड कंडीशनल क्लॉज होगा वो दोनों क्लॉजेस आपके प्रेजेंट टेंस में होंगे. नाउ व्हाट इज मेन क्लॉज? मेन क्लॉज वो होता है जिसको कंडीशनल क्लॉज की जरूरत नहीं होती, उसकी सेंस जो होती है अपने आप ही बन जाती है. कंडीशनल वो होता है जो कंडीशन बताता है हमें उसमें. सो दोनों प्रेजेंट में होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ईट बटर इट कॉजेज मी इनडाइजेशन. अगर हम यहाँ पे इफ आई ईट बटर को निकाल दें, इट कॉजेज में इनडाइजेशन, इट की जगह हम बटर लगा दें, बटर कॉजेज में इनडाइजेशन, पूरा सेंटेंस बन रहा है, पूरा मीनिंग बन रहा है. सो इट इज मेन क्लॉज. कंडीशन कौन यहाँ पे दे रहा है? इफ आई ईट बटर, अगर मैंने बटर खाया तो मुझे क्या हो जाएगा? इनडाइजेशन हो जाएगा. सो जो कंडीशन बताता है वो कंडीशनल क्लॉज होता है, एंड जिस क्लॉज को किसकी जरूरत नहीं होती उसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज. इफ वाटर फ्रीजेस इट टर्न्स टू आइस. अगर वाटर फ्रीज करा तो इफ वाटर फ्रीजेस, अगेन यहाँ पे कंडीशन बता रहा है तो ये क्या होगा? कंडीशनल क्लॉज. एंड इट टर्न्स टू आइस, क्या टर्न करेगा आइस में? वाटर. यानी कि अगर इट हटा देंगे, वाटर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो मेन क्लॉज. सो मेन क्लॉज एंड कंडीशनल क्लॉज दोनों इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस में होते हैं. अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो मेन क्लॉज जो होगा वो तो फ्यूचर टेंस में होगा, लेकिन जो कंडीशनल होगा वो प्रेजेंट में होगा. फॉर एग्जाम्पल, if I have time I shall visit the exhibition. अगर यहाँ पे if I have time को हटा दे, कंडीशनल हटा दे हम, तो I shall visit the exhibition किस में दिया है? ये फ्यूचर टेंस में दिया है. तो I shall visit the exhibition जो है फ्यूचर टेंस में आएगा, लेकिन जो कंडीशन हमने साथ में लगानी है फ्यूचर टेंस के लिए वो हम लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में. If I find anything wrong, I shall inform you. So I shall inform you जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में होगा, जो कंडीशन लगानी हो किस में होगी? इसमें प्रेजेंट टेंस में. क्योंकि फ्यूचर टेंस के साथ हम कभी भी पास्ट टेंस नहीं लगाते हैं, तो कंडीशन जो भी होगी फ्यूचर टेंस के लिए वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लगेगी. नाउ अगर हम बात करते हैं पास्ट की, पास्ट में हम 2 पैटर्न फॉलो करते हैं. फर्स्ट पैटर्न ये होता है कि यू हैव टू फर्स्ट रीड द सेंटेंस. आपको ये देखना है कि सेंटेंस जो है वो बहुत जरूरी वाला है या नॉर्मल वाला है. अगर नॉर्मल वाला होगा तो मेन क्लॉज एंड कंडीशनल क्लॉज दोनों ही पास्ट टेंस में होंगे. अगर बहुत ही जरूरी वाला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है, स्पेसिफिक चीज बता रहा है, तो जो उसका मेन क्लॉज होगा वो फ्यूचर में होगा एंड जो कंडीशनल होगा वो पास्ट में होगा. फॉर एग्जाम्पल, if the commissioner received any complaints he himself investigated them. अगर कमिश्नर को कोई कंप्लेंट्स मिलती हैं तो खुद वो इन्वेस्टिगेट कर लेंगे. तो यहाँ पे नॉर्मल चीज है, कंप्लेंट्स मिल रही है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सो कुछ इससे स्पेसिफिक नहीं है. तो दोनों इसमें सेंटेंसेस में टेंसेस जो यूज हुए कौन से हुए? पास्ट टेंस यूज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, we decided that if it was fine we would play the match. हम मैच खेलेंगे, लेकिन कि हमने डिसाइड करा कि अगर सब कुछ ठीक हुआ तो स्पेसिफिक चीज बताई गई है. तो स्पेसिफिक चीज के लिए हम क्या करते हैं? जब का कंडीशनल क्लॉज होगा देयर वी विल यूज पास्ट टेंस, एंड जो फ्यूचर जब का मेन क्लॉज होगा हम यूज करेंगे हम फ्यूचर टेंस. सो पास्ट टेंस को 2 पैटर्न फॉलो करने हैं.
फर्स्ट पैटर्न यही होता है। अगर नॉर्मल बात है, अगर नॉर्मल चीजें जनरल टेंस चल रहा है तो पास्ट टेंस फॉलो होता है दोनों में। अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, अगर कुछ अच्छा बताया जा रहा है, अच्छा इन द सेंस की कोई स्पेसिफिक सिचुएशन बताई जा रही है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इन मेन क्लॉज फ्यूचर एंड इन कंडीशनल क्लॉज पास्ट टेंस। ना इसके बाद में हम डबल फ्यूचर टेंस तब यूज करते हैं जब हम कॉपरेशन की बात कर रहे हो या रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल फाइंड द पर्स आई विल रिवॉर्ड यू। अगर तुमने पर्स ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। या हम किसकी बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की बात भी कर रहे हैं और कॉपरेशन की बात भी कर रहे हैं। यानी कि अगर आप मेरा पर्स ढूंढ लेते हैं तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमसे कॉपरेशन मांग रहे हैं कि वो मेरा काम करे, मेरा पर्स ढूंढे, और हम इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो आपका पर्स ढूंढ ले। तो अगर रिक्वेस्ट की बात हो रही है, कॉपरेशन की बात हो रही है, तो क्या हम क्या यूज करेंगे, डबल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। कंडीशनल में भी फ्यूचर टेंस यूज होगा एंड मेन में भी फ्यूचर टेंस यूज होगा। रिजेक्टेड कंडीशन वो कंडीशन होती है जो हो सकती थी बट नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर वालों से मांगा फोन बट आपको नहीं मिला। यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ही दरिया दिल हुए, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, बच्चे ने 2-3 आंसू गिरा दिए, घर वाले पिघल गए, उन्होंने फोन उनको दे दिया। ना फोन देने क्या हुआ, अभी कंडीशन एक्सेप्ट हो गई। लेकिन किसी घर वाले बहुत पत्थर दिल हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यानी कि अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं कि वो जल्दी बुरी आदतों में लग जाए, उनको जल्दी किसी ऐसी चीज की आदत लग जाए इतनी जल्दी, इतनी अर्ली एज में, उन्होंने फोन उसको नहीं दिया। कंडीशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। मतलब जब आपने अपनी विश सामने रखी कि मुझे फोन चाहिए, उस टाइम पे आपके घर वालों के पास 2 ऑप्शन थे। फर्स्ट ये था एक्सेप्ट कर ले, सेकंड था रिजेक्ट कर ले। अगर आपके पास क्या है, कंडीशन फुलफिल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए, ओपन कंडीशन का भी यही था कि कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। लेकिन रिजेक्टेड कंडीशन में क्या होता है, आपने रिक्वेस्ट रखा, वो रिजेक्ट हो गया, यानी कि वो पूरी नहीं हुई, तो उसको हम बोलते हैं रिजेक्टेड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर नॉट सो टायर्ड आई वुड गो टू द सिनेमा विद यू। किसी ने आपको पूछा विल यू कम टू सिनेमा विद मी, आपने आगे से बोला अगर मेरी थकी हुई नहीं होती, थका हुआ नहीं होता तो पक्का तुम्हारे साथ आता। आपने उसे कंडीशन रिजेक्ट कर दिया, तो किस में आया, वो रिजेक्टेड कंडीशन में। इफ आई हैड टाइम आई शुड विजिट द एग्जीबिशन। अगर किसी ने आपको पूछा कि आप वहां पे गए थे, आपने क्या कहा, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जाती। नहीं कि अभी अगेन क्या कर दिया, आपने कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया। तो जहां पे कंडीशन रिजेक्ट हो जाती है, फुलफिल नहीं होती, उसको हम बोलते हैं रिजेक्टेड कंडीशन। क्योंकि रिजेक्टेड कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन रिजेक्ट हो चुकी है, अब कोई इसमें कोई रे ऑफ होप नहीं कि वो हो सकती है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दी गई है। लेकिन ओपन कंडीशन में क्या होता है, रे ऑफ होप है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ पे जहां पे रे ऑफ होप बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अब वो काम नहीं हो सकता, नहीं हुआ, वहां हम यूज करते हैं रिजेक्टेड कंडीशन। जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो पास्ट में ही रहेगा, क्योंकि काम नहीं हुआ, यानी कि नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है, तो उसको क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे। एंड मेन क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे, लेकिन पास्ट फॉर्म में। थर्ड आपका आता है इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन मतलब ये होता है इमेजिन करना जो सच नहीं हो सकता। यानी कि आप सपने सोच रहे हो, मेरा बहुत फुल मार्क्स आ गए, मैं रोल नंबर 1 बन गया, यानी कि अब मैंने क्या किया है, मैं क्लास का मॉनिटर बन गया हूँ, जो बच्चे मुझे पसंद नहीं है क्लास में सबको मैं हैंड रेस करवा रहा हूँ, खड़े कर रहा हूँ सबको, सो इमेजिन कर रहे हो। लेकिन हाँ, आप बैक बेंचर एंड आप बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो, यानी कि ये सब क्या था, आपका सपना था, यानी कि आप इमेजिन कर रहे हो, बट ये चीजें हो नहीं सकती हैं बिकॉज यू नॉट स्टडिंग हार्ड। आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, जब पढ़ ही नहीं रहे हो तो रोल नंबर 1 कैसे बनोगे, रोल नंबर 1 नहीं बनोगे तो लोगों में ढोस कैसे जमाओगे, आप कैसे उनको बोल सकते हो कि खड़े हो जाओ, रेज योर हैंड्स एंड ऑल दैट थिंग्स, आप नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब क्या कर सकते हो, सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। नाउ ये तो बहुत बड़ा हो गया, अगर हम ये इमेजिन कर लें, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं एंड मैंने मर्सरीज ले ली है, मैंने अच्छा बंगलो बना लिया है, मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन वी आर नॉट वर्किंग हार्ड, हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो सब किस में आता है, इमेजिनरी कंडीशंस में। सो अ कंडीशन विच कैन नॉट बी ट्रू, जो सच नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, इफ आई वर यू आई शुड बाय अ कार। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कार बाय करता। इफ आई वर अ मिलेनियर आई वुड बाय द होल मॉल। अगर मैं मिलेनियर होता, मैं पूरा का पूरा मॉल ही खरीद लेता। ना ये सब क्या है, इमेजिन कर रहे हो, बट ये सब चीजें ट्रू नहीं है, ये सब हो नहीं सकता। तो जब इमेजिन करते हैं वहां हम यूज करते हैं इफ आई वर यू। हमेशा वर यूज होता है इमेजिनरी कंडीशंस में, यानी कि अगर शी भी यूज होगा इफ शी वर यू, इफ ही वर यू, हम कभी वॉज नहीं लगता।
लाइक विद आई वी डोंट यूज वर, हम वर यूज नहीं करते, हम वॉज यूज करते हैं, लेकिन इमेजिनरी कंडीशंस में हमेशा वर ही यूज करेंगे। चाहे आई लगाओ, चाहे ही लगाओ, चाहे शी लगाओ, हमेशा यूज क्या होगा, वर यूज होगा। वर बताता ही यही है कि आप जो कंडीशन चल रही है वो इमेजिनेशन पे चल रही है, इमेजिन से इमेजिन हो रहा है, यहाँ पे सच नहीं है ये, तो वर ही हमेशा यूज होगा। कीप दिस थिंग इन माइंड in imaginary conditions. So these are the 5 fill-ups which you have to do this test and send me the test. So I hope you understood the lesson. अगर नहीं समझ में आया है कुछ, then you can ask me. Thank you.